अब हमने डिस्कस करना है कैपेसिटर। कैपेसिटर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस आपके पास कैपेसिटर है। डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर होते हैं। हमने पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? ये आपके पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जिनको हमने पैरेलल प्लेस करना है बट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और दरमियान में इलेक्ट्रिकली इनका आपस में कनेक्शन ना हो तो वैक्यूम या फिर डाइलेक्ट्रिक, यानी कंडक्टिंग प्लेट्स हैं प्लेस्ड पैरेलल क्लोजर बट सेपरेटेड बाय वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। अगर आप दो प्लेट्स में इंसुलेटर रख देंगे तो मतलब बड़ा क्लियर कि वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। इनको इलेक्ट्रिकली क्यों कनेक्ट नहीं होने देना है? अगर कनेक्ट हो जाएंगी तो क्या प्रॉब्लम आएगा, यानी ये एनर्जी स्टोर करेगा नहीं करेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी डिफाइन कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं आपके सामने डायग्राम बनी हुई है जिसमें कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स दिखाई गई हैं, और एक डायग्राम में हमने क्या किया हुआ है, उन कंडक्टिंग प्लेट्स के दरमियान में आपको दिखाया है वैक्यूम। और साथ डायग्राम में हमने क्या शो किया हुआ है, साथ डायग्राम में हम लोगों ने उन कंडक्टिंग प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया हुआ है, इंसुलेटर प्लेस किया हुआ है। तो ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमने असेंबली देखी है। अब हम कैपेसिटर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। कैपेसिटर को हम समझने के लिए बजाय इसकी दो कंडक्टिंग प्लेट्स यू बनाने के, हम सिर्फ इसका एक साइड से यू दिखाते हैं कि ये अगर सपोज मेरे पास कैपेसिटर की एक प्लेट का व्यू आपको दिखाया है, और इसी तरह से आपके पास ये कैपेसिटर की सेकंड प्लेट हम शो कर लेते हैं, और सपोज इस प्लेट को मैं ए कह देता हूँ, ये प्लेट मेरे पास बी है। इनिशियली आपने कहा कि ये दोनों प्लेट्स क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट्स हैं तो इस वक्त ये न्यूट्रल हैं, यानी दोनों का पोटेंशियल जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स अगर देखा जाए इनिशियली, तो वो आपके पास इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा है, जीरो। अब हमने करना ये है कि आपके पास कैपेसिटर की इस प्लेट ए को कनेक्ट कर दीजिएगा थ्रू अ स्विच, एक बैटरी से, एक वोल्टेज सोर्स से, और ये आपके पास बी के साथ कनेक्ट हो गया। यानी वोल्टेज सोर्स है जिसके टर्मिनल्स के दरमियान हम पोटेंशियल डिफरेंस वी कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप ये स्विच क्लोज करेंगे, जैसे ही ये सर्किट ऑन होगा, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहाँ पर क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है तो कंडक्टर के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये बैटरी का टर्मिनल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा तो वो आगे नेगेटिव पे जंप नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिव को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकेगा। तो बैटरी फोर्सफुली, यानी बैटरी उसको एनर्जी प्रोवाइड करके पास करवाएगी अपने अंदर से, और यूं यहाँ प्लेट बी पर डिपॉजिट करवा देगी। सोर्स का ये काम है कि ट्रांसफर किया है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम वन कंडक्टिंग प्लेट टू द अदर कंडक्टिंग प्लेट। तो इससे होगा क्या, उस प्लेट जिससे आपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किया है वहां डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, यानी वहां पर पॉजिटिव अपीयर हो गया है, और जिस पर डिपॉजिट करवाया है वहां पर नेगेटिव अपीयर हो गया है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल थी, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, लेकिन अब एक प्लेट हायर पोटेंशियल पे है और एक प्लेट नेगेटिव है, लोअर पोटेंशियल पे है। नाउ देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर कर लिया और आपके सामने एक तरफ एक्सेस और एक तरफ डेफिशिएंसी भी शो कर दी, लेकिन जैसे ही सोर्स एक और इलेक्ट्रॉन यहां से इधर ट्रांसफर करेगा, चार्जिंग का प्रोसेस मजीद चलाते हैं, तो होगा क्या, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना एक आसान काम था निस्बतन। क्या रीजन है, क्योंकि ये प्लेट उस वक्त न्यूट्रल थी, रिपल्सिव नहीं थी, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो पहले से मौजूद नेगेटिव, यानी यहाँ पर एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, प्लेट नेगेटिव है, तो वो आने वाले यानी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करवाने के लिए बैटरी को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये प्रोसेस यूनिफॉर्म नहीं है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फास्ट होता है, उसके बाद ये स्लो और स्लो और स्लो होता जाएगा। बहरहाल फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करें, यहाँ मजीद डेफिशिएंसी शो करें, बी पे और एक्सेस शो करें, और अब देखते जाएं आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल ऑफ द प्लेट बी कम होता जाएगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो वो इंक्रीज होता जाएगा। ये कब तक ऐसा रहेगा, देखें जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का प्रोसेस देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, जीरो से बढ़ते बढ़ते एक वक्त आएगा कि प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली उतना हो चुका होगा जितना सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी अगर यहाँ V है तो यहाँ आपके पास ऊपर प्लेट्स के दरमियान में भी पोटेंशियल डिफरेंस V अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा
कि अब फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। जितनी बैटरी के पास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को उधर ट्रांसफर करने की, उतनी ही अगर रिपल्शन पावर भी मौजूद है तो नतीजा क्या है कि ये ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा। मतलब अगर 5 वोल्ट की बैटरी है तो वो तब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती रहेगी जब तक आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 5 वोल्ट ना हो जाए। हाँ, अगर आप कहते हैं कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मजीद इंक्रीज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हमें करना ये है कि अगर प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना है तो यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर को बढ़ाना है। चार्ज ट्रांसफर कैसे बढ़ेगा, आप यहाँ पर बड़ा सोर्स लगा दें, 5 की बजाय आप बैटरी 10 वोल्ट की यूज करें, उससे क्या होगा, मजीद चार्जिंग होगी। कब तक होता रहेगा ये चार्ज ट्रांसफर, जब तक यहाँ 10 वोल्ट अपीयर नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है 0 से बढ़ के वहाँ प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वही अपीयर होना है फाइनली जितना कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सोर्स था। अगर आप चाहते हैं कि चार्ज ज्यादा शिफ्ट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल यानी सोर्स बड़ा वाला यूज करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ज्यादा होना चाहिए है। तो नतीजा क्या होगा कि आप कहते हैं अगर ज्यादा चार्ज ट्रांसफर करना है तो ये डिपेंड करता है कि वोल्टेज सोर्स आपके पास कितने का था। अगर कम वोल्टेज सोर्स था तो चार्ज का ट्रांसफर भी कम होगा, और अगर सोर्स का वोल्टेज सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो आपके पास चार्ज का ट्रांसफर भी ज्यादा होगा। यहाँ से आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू CV विच इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द कैपेसिटर वेयर C इज एक्चुअली द कैपेसिटेंस। C जो है वो आपके पास कैपेसिटेंस है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हमने यहाँ पर लगाया है, हम कैपेसिटेंस को डील भी करेंगे। यकीनन अगर ये इक्वेशन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो इक्वेशन के किसी फैक्टर को चेंज करने से इसकी वैल्यू पे चेंज नहीं आएगा। यानी आप अगर चार्ज को डबल करते हैं, चार्ज कैसे डबल होगा ट्रांसफर, क्योंकि वोल्टेज डबल करना पड़ेगा, तो C रिमेन्स सेम। यानी C जो है इस इक्वेशन के अंदर मौजूद किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। C के अगर यूनिट आप देखते हैं तो कैपेसिटेंस या C के जो यूनिट हम कह रहे हैं ये असल में है, साइंटिस्ट नेम पे है फैरड, जो कि SI यूनिट है। और अगर आप इस इक्वेशन से देखेंगे तो C इज इक्वल टू Q बाई V, यानी ये आपके पास Q चार्ज के लिए कूलम और पर वोल्ट, तो ये आपके पास यूनिट है। और अगर ग्राफ देखेंगे Q और V के दरमियान में, तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो क्वांटिटीज हैं तो उनके दरमियान में जो ग्राफ है वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा Q और V के दरमियान में। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बेसिक चीजें हैं, बस ये चीज हम लोगों ने याद रखनी है कि Q प्रोपोर्शनल टू V है। चार्ज का जो ट्रांसफर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, शुरू में चार्ज फास्ट ट्रांसफर होता है फिर आस्ता आस्ता कम हो जाता है, और कब जाके यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाता है जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स जो है वो इक्वल हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सोर्स। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQ देख लेते हैं। तो कैपेसिटर के कुछ बेसिक MCQ देखते हैं। फर्स्ट वन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज चार्ज Q, द एक्चुअल चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स। तो अभी हम लोगों ने लेक्चर में देखा कि असल में चार्ज ट्रांसफर होता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे। तो एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव अपीयर होता है दूसरे पे उतना ही नेगेटिव अपीयर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर चार्ज आप कह रहे हैं कि Q है तो इसका मतलब एक प्लेट पे प्लस Q है और एक पे माइनस Q है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, फर्स्ट ही ऑप्शन में ये है कि एक प्लेट पे प्लस Q है और एक पे माइनस Q है। सेकंड में है कि क्या दोनों पे Q है, नहीं दोनों पे Q यानी सेम नहीं है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो ऑप्शन C देखिएगा कि क्या दोनों पे Q/2 और एक पे माइनस Q/2, ऐसा भी नहीं है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, या ऐसा है कि जो Q चार्ज ट्रांसफर की बात हो रही है, क्या एक ही प्लेट पे चार्ज है और सेकंड प्लेट 0 चार्ज रखती है, तो ऐसा नहीं है। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज रखती हैं जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। तो ऑप्शन अल्फा इज एक्चुअली द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज। तो पहले वाले ही MCQ के बिहाफ पे देखिएगा, आपके पास अगर दोनों प्लेट पे इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज है तो नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स कितना हो जाएगा, एक पे प्लस Q एक पे माइनस Q, तो नेट आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो यही आपके पास ऑप्शन देखना है, आपने ऑप्शन आपके सामने है, तो आपके पास ऑप्शन बीटा इज द राइट वन कि नेट चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज एक्चुअली 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि इफ वी डबल द वोल्टेज देन अकॉर्डिंग टू C इज इक्वल टू Q/V, जिसको हमने फंडामेंटल फार्मूला कहा था कैपेसिटर के लिए। अब इसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि आपके पास कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज हैं, तो आपके पास C चेंज नहीं होगा। हमने लेक्चर में डिस्कस किया कि C क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जितना Q को चेंज करेंगे V भी कॉरेस्पॉन्डिंगली उतना चेंज हुआ, तो C रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डेल्टा राइट वन है, C रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट आपके पास Q और V क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो दोनों में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। पूछा ये है कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो देखें हमारे पास जो स्लोप है
वो आपके पास ऑप्शन अपीयर हुए हैं कि कैपेसिटेंस कहलाएगी, या आपके पास एनर्जी स्टोर्ड है, फिर आपके पास है एनर्जी डेंसिटी, और लास्ट वन इज इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। देखिए स्लोप आपके पास है क्या चीज, स्लोप आपके पास है असल में टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर में आपके पास क्या है, ग्राफ में परपेंडिकुलर में है Q और बेस में है आपके पास V। तो आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी Q ओवर V विच बिकम C। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द कैपेसिटेंस। ऑप्शन अल्फा इज द राइट वन। नेक्स्ट आपके सामने एक सर्किट बनाया हुआ है, कैपेसिटर है मौजूद, सर्किट में एक बल्ब है, एक स्विच है, और साथ आपके पास बैटरी है। अब हम वो बात याद करें कि कैपेसिटर में जो फ्लो ऑफ द चार्ज इस सर्किट में होगा, एक तो वो यूनिफॉर्म नहीं है, इनिशियली चार्जिंग क्विक हो रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स पे पोटेंशियल जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो अब मुझे आपको ये बताना है कि अगर आप लोग इसमें देखें कि बल्ब के बिहेवियर को देखिएगा, तो स्टूडेंट बात ये है कि बल्ब का तब ग्लो करेगा जब तक सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी इनिशियली जब चार्जिंग हो रही होगी तब आपके पास क्या होगा कि बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन जब कुछ देर के बाद क्या होगा, आपके पास कैपेसिटर की प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इक्वल टू, जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्लेट्स के दरमियान वो एग्जैक्टली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स हो जाएगा, तो उस वक्त आपके पास ये चार्जिंग नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये वाली सिचुएशन है, शुरू में आपके पास ये बल्ब ग्लो करेगा, और जब आपके पास ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट का और पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स का इक्वल हो जाएगा, तो मजीद चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन मीन नो करंट, तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब बल्ब कॉन्टिन्यूसली ग्लो नहीं करेगा डीसी सोर्स लगाने से। ये वर्ड जरा गौर कीजिएगा, डीसी सोर्स लगाने से, क्योंकि हमने आगे इसको एलैबोरेट भी करना है, इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो हमारे पास यहाँ पर है कि बल्ब विल लाइट अप फॉर एन इंस्टेंट व्हेन कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग। यस, ये राइट ऑप्शन है। फिर लिखा बल्ब विल लाइट अप व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज। नहीं, जब फुल चार्ज हो जाएगा फिर फ्लो ऑफ द चार्ज नहीं होगा, तो बल्ब तो ग्लो नहीं करना चाहिए है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। फिर लिखा है बल्ब विल नॉट लाइट अप एट ऑल, यानी वो ग्लो होगा ही नहीं। तो स्टूडेंट शुरू में चार्जिंग होगी तो ये ग्लो करना है। और लास्ट ऑप्शन है बल्ब विल लाइट अप गो ऑफ एट द रेगुलर इंटरवल, ऑफ एंड ऑन होता रहेगा। तो ऐसा नहीं है, ये कुछ देर के लिए चार्जिंग के वक्त ग्लो होना है, उसके बाद इसमें ऑफ हो जाना है, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ इसके बेसिक क्वेश्चन थे।